हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। आज मैं आपको रिटायरमेंट चैप्टर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसके बारे में समझाऊंगी कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से यहाँ पे किया जाता है रिटायरमेंट के केस में। अब देखो, मेनली जो है गुडविल हमारे पास दो तरीके की हो सकती है। एक वो गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ऑलरेडी दिखाई हुई है, मतलब जिसको हम बोलेंगे व्हेन goodwill already appears in the books। तो इस गुडविल को, या फिर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, कि पहले से ही गुडविल जो है हमारे पास बुक्स में पड़ी हुई है। तो इस गुडविल को हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करना होता है। तो हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू गुडविल अकाउंट, और इसको ओल्ड रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, और ये उनके पार्टनर कैपिटल में 2 वाली साइड पे जो है अपेयर होगी। और एक और गुडविल होती है गुडविल वैल्यूड, मतलब जो हम बोलते हैं कि उस जिस टाइम पे रिटायरमेंट हो रही है उस टाइम पे गुडविल है, मतलब गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इस गुडविल को हमने क्या करना होता है, इसके लिए हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी बोल सकते हैं। उस एंट्री के लिए हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कंटिन्यू करेंगे पार्टनर वो कंपनसेशन पे करेंगे टू द रिटायरिंग पार्टनर, उस गुडविल के कॉरस्पॉन्डिंग जितना शेयर जो है वो बनता है। अब यहाँ पे देखो, सब ये जो है एंट्री, दिस एंट्री इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो, मतलब ये गेनिंग रेशो में ही रिकॉर्ड होगी। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो थी वो हमें एडमिशन के टाइम पे नीड पड़ता था, पर यहाँ पे हमें सिर्फ गेनिंग रेशो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये जो एंट्री है वो गेनिंग रेशो में ही रिकॉर्ड होगी। पर यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि गेनिंग रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि नहीं गिवन होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर हमें न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों गिवन हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, आफ्टर दैट वी हैव टू रिकॉर्ड दिस एंट्री एंड अमाउंट विल गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन द गेनिंग रेशो। पर अगर हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो नहीं है और गेनिंग रेशो के रिलेटेड कोई बात भी नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशो को ही गेनिंग रेशो कंसीडर कर लेंगे और उस रेशो में जो ये एंट्री है इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा जो मैं आपको कह रही हूँ। देखो, राम, राधे एंड कृष्णा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, किसी फर्म में पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो ये हमारे पास ओल्ड रेशो है, इसको मैं लिख ली हूँ यहाँ पे, ओल्ड रेशो बिटवीन राम, राधे एंड कृष्णा। तो रेशो है 5:3:2। उसके बाद आगे देखो, फिर वो कह रहे हैं राधे जो है वो रिटायर हो गया। राधे ये वाला पार्टनर है, मैं सर्कल कर रही हूँ इसको, ही इज़ रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द राम एंड कृष्णा। अब उसने हमें न्यू रेशो भी दी है, तो जो न्यू रेशो है बिटवीन राम एंड कृष्णा इज़ 2:3। फिर वो कह रहे हैं ऑन राधे रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। रिटायरमेंट के टाइम पे कहता है गुडविल का जो वैल्यू था वो 2,40,000 था। अब ये गुडविल कौन सी वाली गुडविल है, ये वाली गुडविल है, दैट इज सेकंड केस। तो हमें इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको बोला था अगर न्यू ओल्ड दोनों गिवन है तो हमें पहले गेन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम गेन निकालते हैं, गेन ऑफ राम, राम का गेन निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, जो न्यू रेशो है इसमें से ओल्ड रेशो को माइनस करना है। राम देखो, उसका न्यू कितना है 2/5, उसका ओल्ड कितना है 5/10। इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम आएगा 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये अमाउंट आएगी दैट इज़
4 माइनस 5 दैट इज़ 1 माइनस 1/10। अब ध्यान रखो, जब भी हम फॉर्मूला लगाएं गेन का और आंसर आए माइनस में, तो ये जो है सेक्रीफाइस होता है। क्लियर? तो उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट गेन। अब हम गेन निकालेंगे कृष्णा का, सेम फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर उसका है 3/5, ओल्ड शेयर उसका है 2/10, डिनोमिनेटर 10 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, 6 माइनस 2 इज़ 4/10। ये हमारा जो है 4/10 इज़ आवर गेन। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है कि जो हमें फर्म की गुडविल गिवन थी, अब यहाँ पे ध्यान से, अब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना मैं आपको बताती हूँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हैं उनको डेबिट करना है। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर यहाँ पे कौन कौन है, कृष्णा। अब कृष्णा और राम ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि ये जो कंटिन्यू कर रहा है पार्टनर राम, पर इसको गेन नहीं हो रहा है, इसको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, एक तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको कंपनसेशन की पेमेंट करनी पड़ेगी बाय द कृष्णा। तो हम अब इसको भी साथ में हम क्रेडिट करेंगे, बिकॉज दिस पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखो जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, कृष्णा जो गेन कर रहा है, कृष्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृष्णा गेन कर रहा है, कृष्णा के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं या जो रिटायर हो रहा है, राम्स कैपिटल अकाउंट टू राधे कैपिटल अकाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे रिकॉर्ड होने वाली है, यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, राधे रिटायर हो रहा था, फर्म की गुडविल का वैल्यू गिवन था 2,40,000। 2,40,000 को हम राधे के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राधे का शेयर हमारे पास था 3/10, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब राम के कैपिटल में कौन से पैसे डालने हैं, राम के कैपिटल में जो राम ने गेन करा है वो पैसे रिकॉर्ड होंगे। यहाँ सेक्रीफाइस करा है वो वाले पैसे, राम ने कितना सेक्रीफाइस करा है 1/10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2,40,000 का 1/10 जो है ये हम राम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और दोनों को पेमेंट कौन करने वाला है, दोनों को पेमेंट जो है वो कृष्णा करेगा। क्लियर? अब हम यहाँ से अमाउंट देख लेते हैं कैसे आएगी, 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास आ रहा है 72,000। तो टोटल राधे को पेमेंट करनी है 72,000 की, और आगे देखो 2,40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, अब इसको पेमेंट करनी है राम को 24,000 की। और जो टोटल, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं इनका टोटल डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ, और अगर मैं ऐसे नहीं ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ, 2,40,000 के अकॉर्डिंगली जितना उसने गेन किया था, गेन कितना किया था 4/10 का, यहाँ पे देखो गेन 4/10 का था, तो इस 4/10 को हम यहाँ पे 2,40,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अमाउंट सेम ही आएगी, 2,40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, 96,000। क्लियर? इनका टोटल कर लेते हैं एक बार, 72,000 प्लस 24,000, 96, मतलब ये एंट्री हमारी बैलेंस्ड है। इसी तरह से हम इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे। अगर कृष्णा गेन ना कर रहा हो, मतलब अगर ये राम सेक्रीफाइस ना कर रहा होता, ये भी गेन ही कर रहा होता, तो हम एंट्री को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करते, कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राधे, क्योंकि सिर्फ राधे की रिटायरमेंट हो रही है, तो हमने जो जनरल एंट्री बोली थी वो भी इसी तरह से बोली थी, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यू कौन कर रहा है, कृष्णा और राम, रिटायर कौन हो रहा है, राधे।
क्लियर। इस तरह से जर्नल एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे अगर वो गेन ना कर रहा होता पार्टनर तो हम इसको डेबिट करते, पर फिलहाल ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन नहीं कर रहा है, इस वजह से हमने इसको भी क्रेडिट किया और कंपनसेशन जो है कृष्णा के थ्रू इसको पेमेंट होगी उस कंपनसेशन की। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और एडवांस्ड क्वेश्चंस, और अगर आपको इन केस प्रीवियस टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस जो है उनको देख सकते हो। थैंक यू।